कोई भी पति खुद बाहर कितना भी अफेयर कर ले, लेकिन अपनी पत्नी का किसी और से अफेयर तो दूर, अरे नजदीक की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हमारी बुआ हो ही नहीं सकती। ये बुआ नहीं है तो फिर ये कौन है और इधर क्यों आया? अरे मैडम लोग, क्या इतना घुमा फिरा के पूछ रहे लिए? डोंट आस्किंग, सीधा सीधा बताओ बुआ मैडम कि किसके घर को लूटने का प्लानिंग करके इधर आए लिए? चलो टेल टेल। व्हाट? ऐसा कहा बुआ जी ने? ओह माय गॉड, आप लोगों को पूछना था ना कि उनके साथ क्या हुआ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। अब ऐसा ना हो कहीं वो और दुखी हो जाए। वही तो, हम तो सोचता था कि वो गोरखपुर की सबसे सूखी लेडी है। अरे बाबा उड़ी, वो सूखी छोड़ो, वो तो गोरखपुर का ही नहीं है। दुर्गा माँ, अम्मा माँ, कितना तरह तरह के प्रकार प्रकार के अचार पापड़ बनाती थी है। हे कान जी, बुआ जी के बारे में ऐसा सब सुनकर मेरे तो कान फट गए। पूरी बाबा दिखाओ, तो नहीं दिखा। मूर्खी, कान फट गए मतलब गुजराती में कहावत है, कहावत। यहाँ बुआ जी का सीरियस मैटर डिस्कस करें और तुम्हें कहावत की सूझ रही है? पूरी बाबा, कहावत नहीं सूझ रहा है। सिचुएशन ऐसा है कि कहावत अपने आप निकल आ रहा है। हमको क्या लगता है, वो बुआ जी ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करता होगा और उनके बच्चों के साथ कुछ हादसा हो गया होगा। कैसा हादसा? हो सकता है एक्सीडेंट में किसी का जान चली गई हो। नहीं, मुझे लगता है कि बुआ जी के लड़के लोग को कुछ बीमारी हो गई होगी और वो लोग बीमारी में मर गए होंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बेटा और बहू ने ना उनको घर से निकाल दिया। पूरी बाबा, तुमको ऐसा क्यों लगता है? देखो, अगर उनके बच्चों के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा होता तो वो अपने घर में रहती ना, वो यहाँ दूसरों के घर में क्यों भटकती? राजलक्ष्मी, मुझे ना तुम्हारी बात में दम लगता है। हाँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ होगा। कब, क्यों और कहां, इसके बारे में दो ही लोग बता सकते हैं। प्रोड्यूसर, वो तो ऊपर चला गया, और दूसरी बुआ जी। दादी बुआ, ये क्या, आप सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हो क्या? मुझे लगता है दादा और दादी ने कुछ कहा होगा कि आपके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। पर दादी बुआ, आप ऐसा मत समझिए, मेरी पढ़ाई ना बहुत अच्छे से हो रही है। आपको दूसरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे कमरे में भी सो सकते हो। नहीं बेटा, मैं दूसरे कमरे में नहीं, दूसरे घर जा रही हूँ। दूसरा घर? पर हमारा तो यहाँ एक ही घर है। हाँ, पर अलग अलग कमरे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं, मैं मेरे घर जा रही हूँ। नहीं नहीं दादी बुआ, आपने तो कहा था ना कि आप हमारे साथ बहुत दिनों तक रहोगे। दादी बुआ, कहा था ना आपने, अपने प्रॉमिस भी किया था। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकती। दादी बुआ मत जाइए ना प्लीज। दादी बुआ, दादी बुआ मत जाइए ना प्लीज। दादी बुआ मत जाइए ना प्लीज। दादी बुआ मत जाइए ना। दादी बुआ। नहीं, सियाचिन का किस्सा पहले सुनो। नहीं नहीं, दवा का एक्सपेरिमेंट पहले। बोला ना किस्सा। बोला ना दवा का एक्सपेरिमेंट। बोला ना किस्सा। बोला ना दवा। बोला ना किस्सा। नहीं नहीं दवा। पहले किस्सा। बोला ना दवा। बोला ना किस्सा। नहीं नहीं दवा। ओजी, ओजी आप लड़ क्यों रहे हो? देख ना पुत्र, ये मेरा सियाचिन बॉर्डर वाला किस्सा नहीं सुन रहा। अंकल जी,
आप सियाचिन का किस्सा क्यों नहीं सुन रहे? अरे ऐसा कैसा किस्सा सुनने का जबरदस्ती है क्या? अरे हमको दवा बनाने का ही दिख रहा। कौन सी दवा बनाना है? वही दवा दिख रहा जिसको पीने के बाद इंसान फालतू का बात नहीं करेगा। फालतू का बात? दिल की या दिमाग की? अरे दिमाग की वरी ऑब्वियसली। और जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा वो क्या करेगा? वो दूसरे को देगा। और अगर दूसरे वाले के पास भी दिमाग ना हुआ तो वो क्या करेगा? अरे तीसरे को देगा और क्या। और अगर तीसरे के पास भी दिमाग ना हुआ तो वो क्या करेगा? तो खुदाई जी देखो दिकरा, हम ये दवा है ना तुम्हारा खानदान के लिए तो नहीं बनाता है। हाँ। तो किसके खानदान के लिए बना रहे हो? वो ऐसा खानदान के लोग के लिए बनाता है ना जिनके पास दिमाग ही नहीं हो। जैसे कि ठीक है, जाने दो। एक काम करो दिकरा, तुम हमको सवाल मत करो, इसको सवाल करो, वो सियाचिन बॉर्डर वाला उसका स्टोरी का। अजी इनसे तो सवाल करेंगे ही। पहले आप ये बताओ कि अगर तीसरे के पास दिमाग ना हुआ तो वो क्या करेगा? अब तीसरे के पास अगर दिमाग नहीं होगा तो दवा फेंक देगा और हम भाग जाएगा। लगता है ये भागने के चक्कर में है। नहीं, मैं बताऊंगा कैसे भागना है। नहीं, हम बताता है ना कैसे भागेगा। नहीं, तुम दवा के बारे में बताओ, मैं भागने के बारे में बताता हूँ। ऐसे मैं इसके पीछे भाग के दवा के बारे में बताता है ऐसे। मेरे सवालों के जवाब। उफ, मेरे सवालों के जवाब देने के पहले ही भाग गए। क्या मेरे सवाल इतने हार्ड है? क्या हुआ? अरे बच गया शेर सिंह, बच गया। वो लड़की का सवाल से बच गया। पागल बना देता है। मैं भी बच गया। ओए अच्छा हुआ तुमने भागने का टॉपिक निकाला और मुझे ख्याल आया कि चलो भागो। वैसे हम फौजी लोग आसानी से कहीं से भागते नहीं हैं। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, वो लड़की वो घर में क्या करता था? खोत्या वो उसी का घर है, तेरा घर नहीं है। ओह अच्छा, उसका घर है। तो फिर दूसरा बात मेरा समझ में ये नहीं आया कि तुम क्या करता था उधर? वो मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ उसका। ओके, मतलब कि तुम्हारा और उसका कंबाइंड घर है। तो तीसरा बात मेरा समझ में ये नहीं आया कि तुम्हारा और तुम्हारा डॉटर के घर में हम क्या करता था? ये सबसे सही मौका है इसको सियाचिन बॉर्डर का किस्सा सुनाने का। मेरे को याद आया, तू तो हमारे घर में सियाचिन बॉर्डर का किस्सा सुनने आया था। नहीं दिकरा, नहीं। अरे सियाचिन बॉर्डर का किस्सा से हमको क्या लेना देना? जी झूठ बोलता है, नॉटी। भैया तो मैंने सियाचिन के किस्से सुना के बोर कर देगा, निकल लेता हूँ। ओए उम्मीद रुक, इधर मर। कहाँ भाग के जा रहा है? इधर आ। अरे वहाँ जरूरी काम था, वहाँ जा रहा हूँ। छोड़ जरूरी काम को, चुप। सबसे पहले दारू वाला को ये समझा कि ये मेरे घर सियाचिन बॉर्डर के किस्से सुनने आया था। एक काम करता हूँ, अपनी मुसीबत ना दारू वाला पे डाल देता हूँ। अरे हाँ साहब जी, आप भूल गए। हाँ, आपने मेरे से तो इनका एड्रेस पूछा था। अरे वो आपको सियाचिन का कोई किस्सा सुनना था ना, भूल गए आप? नहीं, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने बोला ना, मेरे को सियाचिन बॉर्डर का किस्सा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नहीं है। अरे ना, इंटरेस्ट की क्या बात है? इंटरेस्ट तो कभी आता है कभी जाता है। एक काम करो शेर सिंह जी, आप इनको अपने घर ले जाओ, बढ़िया से सियाचिन के किस्से सुनाओ। साहब जी, अपनी ना इच्छा को मारना नहीं चाहिए। एक काम करो, अपना हाथ इधर ले आओ, आप इनको लो और बस जाओ और घर जाके बढ़िया सियाचिन के किस्से सुनाओ। अरे चलो सुनी। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र मैं बच गया, वरना या मैंने किस्से सुना के ही मार डालते हैं। अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, लाख लाख शुक्र है। अरे बुआ जी, ये किस जा रहे हैं? अरे बुआ जी, अरे घर में कोई ना और आप किस जा रहे हो?
मैं कर रहा हूँ, मतलब सब मेरा चल गया। हाँ क्या पता चल गया? अरे यही कि जागते रहो और मुझ पर भरोसा ना करो, समझ में आ गया मना? क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ, आप पांडे जी की ना तो कोई बुआ हो और ना ही गोरखपुर से आई हो, ये आपका गोरख धंधा है। मैं ना बेरा चल गया है। लाओ इस बैग में क्या है? मेरे को दिखाओ। अरे दिखाओ, अरे दिखाओ, अरे नहीं है, क्या दिखाओ? अरे दिखाओ न कि है इसमें। अरे तो नहीं है उसमें कुछ। अच्छा, तो ये दोनों आपके साथी हैं? हाँ? आप देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो। ये मुस्कुराते मुस्कुराते बता दो कि गायब क्या एपीएम की सोसाइटी से हैं? बताओ बताओ। हटो, मुझे जाने दो। अरे नहीं, जब तक आप राजलक्ष्मी मैडम और औरतों से नहीं मिलेंगी ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। अरे लेकिन मिलना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे बुआ जी क्या कर रहे हो? मरवाओगे मना? बुआ जी मेरी बात तो सुन लो। अरे रुक जाओ, मेरी नौकरी का सवाल है। देखो मैं आपके छोरे जैसा हूँ। अरे मेरी बात मान लो, मजबूर मत करो मैंने जबरदस्ती करने पे। अरे लो, मैडम जी भी आ गई। बुआ जी, छुआ मैडम जी आप आ गए। कि बुआ जी ने देखो ना है, अरे चुपचाप सामान लेके घर से बिना किसी को बताए गायब हो रही थी। अरे इनके पास ये अटैची भी है। मन तो लग गया सोसाइटी के दूसरे घर से जो गायब किया ना वो सब इसी अटैची में है। हाँ, आप इनका मुंह क्यों देख रहे हो? अटैची में देखो, अटैची में। आपको तो मैं देखूं? मैं दिखाती हूँ, रुको। लो, ये देख लो, ये देख लो, क्या है इसमें तुम लोगों का? देखो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, और वो भी तू भी देख ले और अपनी ड्यूटी निभा। क्या दिखा? दिखा कुछ भी नहीं है ना, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं। दोष मेरी किस्मत का है। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि अपनों ने लूटा और परायों ने लूटने का मुझ पर इल्जाम लगाया। बुआ जी गलती हो गई ना, लेकिन हम तो आपके बच्चे ही है ना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आमा बुआ जी प्लीज हमें माफ कर दो ना, और चलो ना घर, चलो ना मेरे साथ। अब मैं किसी के घर नहीं जा सकती। दादी बुआ अपने घर भी नहीं? आपने कहा था ना मुझसे कि आप मेरे घर पे आओगे, मेरे कमरे में रुकोगे कुछ दिनों के लिए। कहा था, लेकिन अब नहीं रह सकती। आपको रहना पड़ेगा। बोलो, मैं तो आपकी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची हूँ ना, और आप ही कहती है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आप भगवान की बात नहीं मानोगे? दादी बुआ आप तो सच्ची कहती हो कि सच के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, जैसे कि अभी आपकी हो गई। चलो दादी बुआ आप मेरे साथ चलो। हाँ चलो 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 चलो। मैडम जी पूरा पहाड़ खोद दिया और एक चूहा तक नहीं निकला। दादी बुआ ये लो, दादी बुआ नाश्ता कर लो। नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना। कर लो ना दादी बुआ। कहा ना बेटा, मुझे नहीं खाना है। दादी बुआ मैंने ऐसे ही दादी से कहा था, फिर खाया तो सोचा। मैंने क्यों खाया? नहीं, मैंने पहले क्यों नहीं खाया? अब आप भी ऐसा ही सोचोगे। लो खाओ तो सही। बेटा कहा ना मुझे नहीं खाना है। देखो दादी बुआ चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं आपको डांटूंगी। आपको अच्छा लगेगा नहीं ना? फिर जो काम अच्छा लगता है वही करना चाहिए ना। तो लो खा लो। कैसा है? अच्छा है ना? सोचा ना कि मैंने पहले क्यों नहीं खाया था? मैंने तो आपको पहले से ही कहा था। अच्छा अब आप मुझे बता ही दो कि आप मेरे दादाजी की बुआ हो या क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से खाओ ना। लो। बेटा ये सब पूछने के लिए तुझे किसने कहा? ये मेरी दादी और बाकी आंटीज ने कहा। वो आपके बारे में जानकर आपकी मदद करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। दादी बुआ कुछ तो बताइए ना प्लीज। मैंने कहा ना बेटा कि कुछ भी बताकर मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहती, और तू बार बार पूछेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। नहीं दादी बुआ। ओके दादी बुआ ओके, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, पर आप यहाँ से कहीं मत जाना प्लीज दादी बुआ, प्रॉमिस।
प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। ओह नो। ओह यस। क्या ओएस? वही जो अभी आपने कहा, ओह नो। उरी बाबा, यस कि नो क्लियर करो। हाँ। नहीं दादी, दादी बुआ ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और सख्त मना कर दिया। मैं ना जिगना दीदी को बोलती हूँ कि दादी बुआ का फोटो ना फेसबुक पर डाल दे, बस फिर हमें पता चल जाएगा कि बुआ दादी कौन है। दादी बुआ ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और सख्त मना कर दिया। हे कांजी, अभी कैसे पता चलेगा कि ये दादी बुआ है कौन और किसकी बुआ है? दादी जी लोग, अभी तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? फेसबुक का। है? फेसबुक? अरे वाह मेघा, ये तेरी पढ़ाई में कोई नया बुक आया है? हे राजलक्ष्मी, उसका नया चौपड़ी आया है? जागृति, राजलक्ष्मी, समझाओ। नहीं दादी आंटी, ये इंटरनेट पे एक दूसरे से बात और दोस्ती करने का बुक है। आपको पता है, वो जो जिगना दीदी है ना, वो सारे इंडिया से बात करती है, वो भी फेसबुक पर। हैं? इसको फेसबुक थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस फोन। अरे राजलक्ष्मी बहन, ये तो नई मोबाइल कंपनी होगी, उसने नया मोबाइल निकाला है। नहीं दादी आंटी, हम फेसबुक पर पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, वो भी चंद सेकंड में। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जिगना दीदी को बोलती हूँ कि दादी बुआ का फोटो ना फेसबुक पर डाल दे, बस फिर हमें पता चल जाएगा कि बुआ दादी कौन है और वो कहाँ से आई है। कैसा था आइडिया? अरे वाह 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 राजलक्ष्मी, तुम्हारी पोती एकदम होशियार है। हाँ हाँ आमा, हाँ बाबा, इसमें ना महिला मंच के अध्यक्ष बनने का सारा गुण अभिषेक। असल मारी जेम। हाँ हाँ, तुम चुप रहेगी? थैंक यू। महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, मुलगी शिकेल सर्वाना शिकवेल। हमारी मुलगी अभी हम सबको सिखाएगी, और बुआ जी के अत्याचार के लिए ना उसे सबक सिखाएंगे। आखिर वो है कौन और उसने बुआ जी के साथ क्या किया था? दादी बुआ, वो लोग ना आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा ने, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अरे दादी बुआ, आप मुझे कुछ मत बताओ, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या? ये देखो, ये देखो। हाँ देखो। हेलो, मैं मुंबई भुलेश्वर से जिगना का फेसबुक फ्रेंड बोल रहा हूँ। आपने फेसबुक पे जो फोटो डाला है ना, वो कौशल्या दादी का है। हमारे भुलेश्वर की दादी, पूरे भुलेश्वर की दादी। कुछ दिन पहले उनकी बेटा बहू अमेरिका से आए थे। तब दादी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ अमेरिका चली गई। हम सबने उनको विदा किया था और बस बस बेटा, मैं आगे नहीं सुन सकती। वाह दादी बुआ वाह, आप तो अमेरिका रिटर्न हो। नहीं बेटा, मैं अमेरिका रिटर्न नहीं, एयरपोर्ट रिटर्न हूँ। हाँ, एयरपोर्ट रिटर्न? मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। जब तुम लोगों ने मेरे बारे में सब जान लिया है, तो अब छुपा कर क्या फायदा? मेरा बेटा और बहू अमेरिका से आए और मुझे हमेशा अमेरिका ले जाने की बात करके मेरी सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी। मैं भी अपने बेटे और बहू के प्यार में अंधी हो गई और मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उनके साथ अमेरिका जाने के लिए भुलेश्वर को छोड़कर उनके साथ चल दी। एयरपोर्ट पर आकर मेरे बेटे ने मुझे कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी टिकट और बहू का सामान चेक करवा कर वापस आता हूँ। ऐसे कहकर दोनों गए तो गए,
फिर वापस ही नहीं आए। 2 दिन तक, अरे 2 दिन तक मैं एयरपोर्ट के बाहर और अंदर बैठी रही और उन लोगों का इंतजार करती रही। अरे इंतजार करते करते मेरी आंखें भी थक गई, मगर वो लोग वापस नहीं आए तो नहीं आए। फिर कुछ लोगों ने मुझे एहसास करवाया कि माँ, तुम्हारा बेटा और बहू तुमको अकेले यहाँ छोड़कर तुम्हें धोखा देकर वो अमेरिका भाग गए। क्या? ये सुनते मेरा दिल कांप उठा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे कहूं। भुवनेश्वर तो मैं वापस नहीं जा सकूं, क्योंकि मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। 2 दिन तक मैं रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही। आप देखना, अब हम आपके बेटे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। माँ, हम उसको ऐसा सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा। 2 दिन तक मैं रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही। फिर मैंने हैप्पी होम्स सोसाइटी के बारे में सुना कि हैप्पी होम्स में आकर सब हैप्पी हो जाते हैं। खुशियां और हैप्पीनेस ढूंढने के लिए मैं हैप्पी होप सोसाइटी में आ गई और यहाँ भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बुआ जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। आप है ना, रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आप ऐसा क्यों कह रही थी कि बदकिस्मती ने आपका साथ नहीं छोड़ा? अरे यूं कहिए कि खुशकिस्मती ने आपका साथ नहीं छोड़ा। और आप देखना अब हम आपके बेटे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। माँ, हम उसको ऐसा सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा। कविता, घुमा के दे। इनका बेटा यहाँ कहाँ है जो उसको घुमा कर दूं? अरे पावी, मेरा मतलब है फोन घुमा के दे। तुम्हारा मतलब है डायल करके दूं? डायल। अरे हिंदी क्यों बोलती हो? ये तुम रॉन्ग टेरिटरी में एंटर ही क्यों करती हो? घुमा कर दे। हाँ, बोलो ना सीधे से कि फोन डायल करके दे। हाँ, ये स्पीकर पे लगाओ ना। हेलो हेलो, अब हम कौशल्या जी से बात कर सकते हैं क्या? जी आप कौन? मैं ऐसे, अब हम लैंडलॉर्ड डिपार्टमेंट से बात करता है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? हेलो जी आप कौन बोल रहे हैं? आप क्या कौशल्या जी के नौकर बोल रहे हो जो इतने बकबक कर रहे हो? नौकर नहीं, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। बेटे हो? अच्छा, फिर मैं बात कर सकती हूँ। देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर एक खाली जमीन पड़ी हुई थी। ये बहुत लफड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा। हमें पता चला है कि ये जो जमीन है ना, किसी कौशल्या देवी ने खरीदी थी। तो आप कौशल्या जी तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि जल्दी से आकर इस जमीन पे कब्जा कर ले, वरना 3 करोड़ की ये जमीन गवर्नमेंट ले जाएगी। 3 करोड़ की? बुआ जी के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या? अरे सुबह सवेरे तक तो अच्छी भली थी बुआ जी। आप लोगों को तो पता ही होगा, वहाँ नौकर नहीं रख सकते हैं। मैं ही नौकरानी की तरह माँ की बहुत सेवा करती हूँ। तुम तो हो ही नौकरानी। जी। अरे तुम इसका कलेजा निकाल के भी भागेगा ना, रास्ते में अगर ठोकर लग गई, गिरेगा ना, तो कलेजे में से भी आवाज आएगी, बेटा लगा तो नहीं?